कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो कैंपर। गाइज, मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और आज आपके लिए एक और अर्बेनिया लेके आया हूं। अर्बेनिया जिसमें सबसे ज्यादा हाईटेक फीचर्स आज तक के। गाइज, ये अर्बेनिया इंस्पायर्ड है मर्सिडीज स्प्रिंटर की कैरावैन से, जो आप लोग वेस्ट के वीडियोस में देखते हैं, यूरोपियन वीडियोस में या अमेरिकन वीडियोस में देखते हैं। अच्छा गाइज, अर्बेनिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी गाड़ी। ये है महिंद्रा वीरो। ये मैंने अपने लिए पर्सनली परचेज करी थी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मतलब वीडियो कुछ और बना है, मान लो अर्बेनिया का वीडियो बन रहा है और क्वेश्चन आ रहे हैं वीरो के, तो आई थॉट ये अपॉर्चुनिटी लेके एड्रेस कर देते हैं। गाइज, वीरो अभी जैसी आई थी वैसी की वैसी खड़ी है। मैं इसकी हर बारीकी में घुस रहा हूँ और जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी सारा सामान है जो इंपोर्ट किया है इस वाली गाड़ी के लिए। इस गाड़ी में सबसे बड़ा कंसर्न है वजन का, मतलब वेट का बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया है। सो मोर ऑन दिस लेटर गाइज। एनीबडी आस्किंग फॉर अपडेट ऑन वीरो अभी ऐसी खड़ी है गाइज। ऑलमोस्ट इसको मैं 10,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ। आजकल इस गाड़ी को मैं अपनी डेली कम्यूटर की तरह यूज कर रहा हूँ, हर जगह लेके जाता हूँ, कोई कुछ नहीं करता। व्हाइट नंबर प्लेट में ये मैंने पास करवा ली है ऑलरेडी। चलिए अब चलते हैं अपनी अर्बेनिया में। ये भी व्हाइट नंबर प्लेट में पास्ड है। गाइज, इस गाड़ी की ना एक छोटी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि ये गाड़ी बनी है सुलेमान सर के लिए। सुलेमान सर रहते हैं बैंगलोर में। मैं सुलेमान सर से मिला था 1-1.5 साल पहले अपने अहमदाबाद वाले ऑफिस में, और हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से गाड़ी को बिल्ड करेंगे। हमारी ड्राइंग्स बन गई थी, सब कुछ हुआ था। बट किसी वजह से सुलेमान सर ने कहा कि इसको मुझे अपने सामने बनवाना है, और बैंगलोर में उन्होंने एक फैब्रिकेटर को फाइनलाइज किया और ये गाड़ी बैंगलोर में बनना स्टार्ट हुई। अब उस फैब्रिकेटर ने इसकी खिचड़ी मचा दी और बहुत ही वाहियात तरीके से काम किया। जहां मर्जी वहां काट दी गाड़ी, मतलब कुछ भी कर दिया। फिर फाइनली सुलेमान सर ने इस गाड़ी को वहां से पिक किया, बैंगलोर से पिक किया और इसको कोयम्बटूर भेजा। कोयम्बटूर में किसी और फैब्रिकेटर से इसको फिनिश करवाया। बट स्टिल जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया वो बहुत ही बुरा था। मतलब इतनी महंगी गाड़ी का जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए वो सोफिस्टिकेटेड आना चाहिए, बहुत ही बुरा एक इसका रिजल्ट निकल के आया। और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इसको अब मैं फाइनली ध्रुव भाई के पास भेजूंगा। तो ये गाड़ी अपने पास आई नोएडा में हम लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट किया। बनाने से पहले गाइज मैं बिल्कुल क्लियर था कि मैं रिपेयर तो इसको नहीं करने वाला। मतलब रिपेयर का मतलब होता है गाइज कि आप एग्जिस्टिंग किसी और की बनी हुई चीज़ को अपना टेस्ट देने की कोशिश करते हो, बेटर करने की कोशिश करते हो, रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जिस तरीके से गाड़ी बनी थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। हमने डिसाइड किया कि हम पूरी गाड़ी को जीरो करेंगे, हम पूरी गाड़ी को तोड़ेंगे और फिर उसको वहां से जीरो से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस गाड़ी को हमने जीरो से बिल्ड किया है। फिर भी काफ़ी कसक इसमें रह गई थी। जैसे काफ़ी सारे हिस्से थे, साइड के पैनलिंग्स थे जो उन लोगों ने पहले काट दिए थे, सेंसर्स की वायर काट दी थी, बहुत कुछ मतलब इसमें बुरा हुआ था। गाइज, आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे विशेस दिए। उन्होंने मेरा वो एपिसोड देखा जिसमें मेरे पे अटैक हुआ था। थैंक यू सो मच। मेरे को पता नहीं था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा। इवन दो इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल होनी बाकी है। तो मैं कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली प्रशासन को अपडेट ले रहा हूँ। वेरी सून इसकी चार्जशीट फाइल होगी एंड फिर आगे का मैं अपडेट आपको दूंगा। बट फॉर नाउ आई एम डूइंग वेरी वेल। मेरे सर पे एक आप देख रहे हैं, एक मैं बंडाना टाइप का कुछ पहना हुआ है। ये अगले कुछ महीने तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि मैं छोटे छोटे प्लास्टिक सर्जरी के सेशंस ले रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्कार है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाए, बिल्कुल छुप जाए। तो दिस इज द अपडेट फॉर नाउ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। गाइज, दिस इज अर्बेनिया मिड व्हील बेस जो कि है 3615। इसमें ये कलर ग्रे वाला कलर है, ये इस कलर में बहुत सुंदर लगती है। हमने कोई कलर में चेंज नहीं किया। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो एक हम लोगों ने एलईडी बार ऊपर लगा दिया है। इवन दो ये जो एलईडी बार है गाइज, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग है, बट क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उनको इस तरीके का एलईडी बार चाहिए। तो ये एलईडी बार क्लाइंट ने ही मंगवा के अपने को दिया है और हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर दिया है। उसके नीचे अपनी माउस लाइट्स आ गई हैं जो कि एक ऑरेंज कलर की लाइट प्रोड्यूस करती हैं और उससे आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा गाइज, क्लाइंट ने हमें ये फ्लड लाइट्स भी ला के दी हैं। अगेन, ये भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग लाइट्स हैं। मतलब अगर ये दोनों एक साथ जल जाएं तो एकदम सामने वाला बिल्कुल अंधा हो जाता है। बट
कुछ फ्लड वाली सिचुएशंस में, कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको इन लाइट्स की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको इनको जला के दिखाता हूँ। चलिए गाइस, मैं आपको इसकी सबसे पहले हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये आ गया पार्किंग मोड, ये आ गई इसकी हेडलाइट, और इसमें हमारा ये डिपर आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ ऊपर वाला लाइट। ये देखिए गाइस, ये इसकी ऊपर वाली लाइट जल गई। रात की क्लिप भी डालूंगा तो वो भी आपको अच्छी लगेगी। अब ये नीचे वाली लाइट ऑन करने वाला हूँ। ये देखिए नीचे वाली लाइट भी ऑन हो गई। इसके साथ गाइस अगर आप साइड में देखेंगे तो साइड में एक हम लोगों ने फाइबर का पूरा एक पैनल बना लिया है, जिसको गाड़ी के ऊपर हमने माउंट कर दिया है। इसका काम है एयर कंडीशनर और बाकी की चीज़ों को कंसील करना, और ये लुक भी एनहांस करता है। ये इन हाउस बना हुआ है। अगर आप में से किसी को अर्बेनिया के लिए ये वाला हुड चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना। एनीवे, तो जो ऊपर वाली आप लाइट्स देख रहे हैं उसमें रेड कलर की लाइट है और ऑरेंज कलर की लाइट है। जो रेड कलर की लाइट है गाइज, ये लाइट ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी दिख जाएगी। ये इतनी ज़्यादा शार्प है। दिस आर लेज़र लाइट्स। और इसी तरीके की लाइट उस तरफ भी आ गई है। एंड ये जो हमारी हंटर लाइट्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड हैं हर गाड़ी में, ये पीछे भी हैं, साइड्स में भी हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है गाड़ी की। बेसिकली ये जब भी आप अंधेरे में कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब आपके आसपास सब इल्यूमिनेट हो जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। चलिए, ये तो हुआ गाइज फ्रंट लुक। साइड में लेके चलता हूँ आपको, आइए। तो टायर की प्रोफाइल की बात करें, ओरिजिनल टायर है, इसमें हमने कोई अपग्रेड या कोई भी अपडेशन नहीं किया। ये बेसिकली अलॉय व्हील्स नहीं है गाइज, ये रेगुलर व्हील्स है जिनके ऊपर व्हील कैप लगा के फोर्स मोटर्स भेजता है। इतनी महंगी गाड़ी में फोर्स मोटर्स अगर आप अलॉय दे देंगे तो आई थिंक थोड़ा सा कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। आफ्टर मार्केट अलॉय उनको नहीं लगाने पड़ेंगे। बट एनीवे, इस तरफ आप देखेंगे तो आपको सेम प्रोफाइल दिखाई देगी। ये जो ऊपर वाला फाइबर का हमारा हुड है ये आ जाता है। इस तरफ की एक विंडो है, हमने क्लोज कर दी है। बाय द वे, हमारे टोटल अर्बेनियाज जो आज तक बनी है उन सब में ये सबसे डिफरेंट लेआउट है, सबसे डिफरेंट लेआउट है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। इसमें हर मोड़ पे आपको एक नया फीचर दिखाई देगा जो आप एस्पायर करते हो अपनी गाड़ी में डालने के लिए। इस तरफ एक कटआउट है गाइस, यहाँ से हमारा जेनसेट बाहर आता है। हम लोगों ने इधर एक स्टेनलेस स्टील की स्टेयरकेस दे दी है। इसके बगल में स्टेपनी आ गई है। तो स्टेपनी जनरली गाड़ी के नीचे होती है, बट अपने को वाटर टैंक की ज़रूरत होती है नीचे, तो इसलिए हम लोगों ने स्टेपनी को इस तरफ माउंट कर दिया है। अगेन, ऊपर हमारी पार्किंग लाइट्स आ गई है। अब आपको पीछे का पिटारा खोल के दिखाता हूँ। सो अनलाइक अदर अर्बेनियाज जो हम लोगों ने बनाई है, ये वाली गाड़ी पीछे से पैक्ड है। ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, ये एओ स्मिथ का हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक गीज़र इस गाड़ी में डाल दिया है, और बेसिकली ये गीज़र बिल्कुल कट टू कट यहाँ पे बना है, बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठा है, और ये वाटर स्टोर भी करता है। दिस इज़ नॉट एन इंस्टेंट गीज़र, ये वाटर स्टोर भी करता है। उसके अलावा ये हमारे रिमूवेबल प्लैंक्स हैं, तो आप इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जो स्टैक करना है स्टैक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा जेरिकेन जैसा कुछ है। जिस भाई को ये पता है कि ये क्या चीज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो में आखिरी तक बने रहना, क्योंकि जब मैं गाड़ी के अंदर पहुंचूंगा तो मैं रिवील करूंगा इसका पर्पस क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, और आपका कमेंट मैं पिन करूंगा। एंड लेट्स मूव अहेड। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे गाइस, पूरी की पूरी गाड़ी एक तरीके से यहाँ पे पैक है। अब फिलहाल इसको कर देते हैं बंद। एक कैमरा कंपनी से आता है, एक कैमरा हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है। ये डिफरेंट कैमरा है। इस बार मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। डीवीआर है, बेसिकली रिकॉर्डिंग भी करता है। एक इसका यूनिट आगे भी है और काफ़ी अमेजिंग है। अभी अंदर ले जाके आपको दिखाऊंगा। इसको कर देते हैं बंद। ये आ गया है ग्रिड सप्लाई का पोर्ट, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। और पानी के लिए गाइस इस बार हम लोगों ने एक स्पेसिफिक बॉक्स बना दिया है। तो वो जो बॉक्स है वो यहाँ पे है। मैं अभी आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों को गाइस पता है, हमारा सिंगुलर की होती है हर गाड़ी में, तो वो की यहाँ पे है। ये रही, मैंने की निकाल ली है और आपको ये बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने की लगा दी है और किस तरीके से बॉक्स खुल गया। सो गाइज़, ये वाला जो पोर्ट है, यहाँ से हम वाटर को बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब है ये वाटर का आउटलेट है, ये वाटर का इनलेट है, ये सिटी सप्लाई है। सिटी सप्लाई का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे एक प्रेशर वाला पाइप लगाऊंगा तो टैंक ऑटोमेटिकली भर जाएगा। इसको कर देते हैं पूरे बॉक्स को यहाँ पे क्लोज। तो अब इसमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरफ एक जेनसेट है, तो जेनसेट के इस तरीके से यहाँ पे जेनसेट माउंटेड है। मैं पूरा आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉमन है हमारा हर गाड़ी में। इस तरीके से हमारी ये की से हमारा ये खुल गया है। कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है और इस तरीके से ये बाहर पुल आउट हो जाता है। सेम जेनसेट है जो हर गाड़ी में हम लोग यूज़ करते हैं गाइस। तो इसको मैं इस बार ऑन करके नहीं दिखाऊंगा। आई वुड रैदर टेक यू टू डिटेल्स जो आप लोग पहली बार देख रहे हैं। इसको वापस बंद कर देते हैं और यहाँ पे लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया है, इसको भी बंद कर देते हैं। अगेन द सेम की जो पूरी गाड़ी में हर जगह लगती है, वही की हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस बार मगर जो ढक्कन है इसमें हमने 2 लॉक्स दिए हैं। कुछ इस तरीके से हमारे ये लॉक हो गया है। ऑलराइट गाइज, आप लोग कहते हो कि सोलर पैनल के बारे में बात करो,
तो हम आ गए हैं छत के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 500 वॉट का सोलर पैनल जो इसकी बैटरीज को पावर करता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें एक डोमेटिक का स्टैटिक एसी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली माउंटेड है। मोर ऑन द एयर कंडीशनर लेटर, जब हम अंदर पहुंचेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एक मैक्स एयर फैन इसकी रूफ में वॉशरूम के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ये एग्जॉस्ट का काम भी करता है और ये फैन का काम भी करता है। तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। गाइस आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, कॉकपिट में लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो here we go। सीट्स इसकी रिप्लेस कर दी हैं, इसमें टोयोटा इनोवा की सीट्स डाल दी हैं और दोनों की दोनों सीट्स में एक एक आर्मरेस्ट आ गया। ये रहा, पैक करी हुई है अभी भाई, ये नया इसका अपहोल्स्ट्री हुई है तो पैक करी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे सामान रखने के लिए, जैक वगैरह पाना रखने के लिए ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया है। यहाँ पे पीवीसी डाल दी है। जब ये आई थी भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे वुडन बॉक्स था, हाइट बहुत बढ़ गई, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन क्या क्या था। ये वो जो मैंने आपको दिखाए कंट्रोल्स उनके लिए है। गाइस इस जगह पे हम लोगों ने एक ये बेल जैसा लगाया हुआ है। आप लोग पूछते हो ना कि भाई हाउ डू यू एम्प्टी द ब्लैक वाटर टैंक। तो ब्लैक वाटर टैंक को एम्प्टी करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर 1 एक मैनुअल तरीका होता है जिसमें आप जाके एक वॉल्व को खोल देते हो तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ब्लैक टैंक को खाली करना मैनुअली अच्छा नहीं लगता था, तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक सोलोनॉइड वॉल्व इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। ये बटन दबाते के साथ ही आपका ब्लैक टैंक एम्प्टी हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू इवन टच। ये टचलेस है सारा का सारा। एनीवे मैं आपको दिखाने के लिए अंदर लेके आया था। ये कैमरा है, ये हम लोगों ने इंपोर्ट किया है कैमरा। स्क्रीन इंडियन है, ये देखिए। तो अब ये ऑन हो जाएगा। ये बेसिकली ना बड़े ट्रक्स के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ यूज्ड फॉर लॉन्गर व्हीकल्स। तो इसमें दो मोड्स हैं। एक ये रिमोट आता है, रिमोट से मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये रिमोट से चल जाता है, मैनुअली भी ये चल जाता है। तो इसमें सब कुछ है बेसिकली। ये V1 V2 ये देखिए, ये फ्रंट का व्यू आ रहा है गाइज, ये रियर का व्यू आ रहा है और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। सो बड़ी स्क्रीन अब इस बार इसलिए लगा दी है क्योंकि जो ये छोटा वाला स्क्रीन है वो इतनी बड़ी गाड़ी को जनरली सपोर्ट नहीं कर पाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता था, जैसे हम लोग कुछ अच्छे ब्रांड से 70 मोको इस तरीके के जो हम लोग स्क्रीन यूज़ करते थे, उनमें जो वायर आती है वो गाड़ी के हिसाब से आती है, उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता था और हमेशा कहीं ना कहीं जाके उसमें कुछ ना कुछ सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम आती थी। अब ये फ्रंट का डैशबोर्ड आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा ये बैटरी का बॉक्स है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बैटरी का बॉक्स बना दिया है। ईजिली रिमूवेबल है और ईजिली ये सेट हो जाता है। इस गाड़ी में फ्रंट में हम लोगों ने एक स्टोरेज दी है, मैं आपको स्टोरेज दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए, तो यहाँ पे एक हमारी स्टोरेज आ जाती है कुछ इस तरीके की, काफ़ी मैसिव स्टोरेज है। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। आई थिंक लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा इस गाड़ी को देखने का। सो वेलकम टू द इंटीरियर्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल अर्बेनिया कैरावैन। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी ओवरवेट होके आई थी। ओवरवेट का मतलब है इसमें इतना वजन था कि क्लाइंट को एक्स्ट्रा पट्टे डलवाने पड़े थे, सस्पेंशन का मॉड करवाना पड़ा था। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ध्रुव जब ये गाड़ी बने ना प्लीज़ इसका वेट बहुत कम कर देना। सो इस बार हम लोगों ने जो लकड़ी का यूज़ किया है गाड़ी में बिल्ड के लिए वो बहुत ही लाइट वेट वुड है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्या है, वाटरप्रूफ है, लाइट वेट वुड है। सो गाइज इस गाड़ी में बेसिकली 3 सेक्शन है। ये बनी है लगभग 2 लोगों के लिए और इसमें टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 है ड्राइविंग सेक्शन जो मैं आपको अभी दिखा ही चुका हूँ। सेक्शन 2 है लिविंग एरिया या फिर आपका स्लीपिंग एरिया, क्योंकि अब इतनी छोटी गाड़ी है इसमें अलग अलग बेडरूम और लिविंग एरिया हो नहीं सकता। एंड तीसरा इसका हो गया यूटिलिटी एरिया जिसमें हमारा किचन और हमारा वॉशरूम आ जाता है। गाइज अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ इसके लिविंग एरिया में। ये इसका सोफा है जो कि बेड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर बाहर रखा है। अभी हम लोग कुछ फाइनल टेस्टिंग्स कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्वर्टर को बाहर रखा गया है और अभी मैं आपको उसको खोल के भी दिखाऊंगा। गाइस इस गाड़ी में लिथियम बैटरीज हैं। अब जब लिथियम का जिक्र उठ ही गया है तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इस गाड़ी में 200 AH की 2 बैटरीज लगी हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 400 AH का 24 वोल्ट सिस्टम बना है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक इसमें इन्वर्टर आ गया है। इन्वर्टर का काम है डीसी करंट को एसी में ट्रांसफर करके आगे भेजना और इस तरीके के जो यूटिलिटीज़ हैं जैसे हमारे सॉकेट्स हो गए जिसमें मोबाइल फ़ोन का चार्जर या टीवी का चार्जर लगेगा वो सब लगाना। दूसरा लगा है इसमें गाइस बैटरी चार्जर जो कि एक काफ़ी हाई वोल्टेज पे बैटरीज को चार्ज करता है। लगभग 4 से 5 घंटे में 400 AH का बैटरी पैक कंप्लीटली फुल हो जाता है। नंबर 3 इसमें लगा है डीसी डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर का पर्पज़ है जब गाड़ी चल रही है तो वो जो 12 वोल्ट का करंट है उसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके स्टेप अप करके बैटरीज में स्टोर करना, विच मीन्स कि चलती गाड़ी में आपकी बैटरीज लिथियम बैटरीज चार्ज हो रही है। अगला कंपोनेंट इस पे लगा है MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि सोलर चार्जिंग, इसके ऊपर जो सोलर पैनल है उससे बिजली को एक्सट्रैक्ट करके करंट को एक्सट्रैक्ट करके बैटरीज में स्टोर करता है एट अ वेरी हाई वोल्टेज। वो हो गया इसका चौथा कंपोनेंट। एंड 5th कंपोनेंट जो इसमें लगा है वो है
इसका स्टेप डाउन कन्वर्टर जो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है और उन इक्विपमेंट्स को चलाता है जो सिर्फ 12 वोल्ट पे चल सकते हैं। अब बात करते हैं 24 वोल्ट पे इस गाड़ी में क्या क्या चल रहा है। सो सबसे पहले इसका जो WC है वो इसका 24 वोल्ट पे चल रहा है। इसकी सारी लाइट्स 24 वोल्ट पे चल रही हैं। इसमें जो बाहर की 100 लाइट्स लगी हैं वो भी 24 वोल्ट पे चल रही हैं। और इसके साथ एक दो हिडन इक्विपमेंट्स हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं कि इसका बेड कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये सोफा है, इस बार हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट सा एक पैटर्न ले लिया है। दिस इज अनलाइक आवर अदर बिल्ड्स। तो ये जो सोफा है गाइज, इसको मैं आपको, वैसे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सोफा है, ऑलमोस्ट 6 फीट की इसकी लेंथ है। इसको हमें ऐसे पुल करना है और ये बाहर की तरफ पुल हो जाता है। यहाँ आप सिलेंडर भी देख रहे हैं, सिलेंडर माउंटेड है और इस तरीके से बाहर पुल होता है और ये हमारा पूरा पूरा बेडरूम बन के तैयार हो गया है। गाइज दिस इज 6 फीट लॉन्ग एंड अप्रोक्सीमेटली 3.5 फीट वाइड। तो 3.5 फीट वाइड है, 6 फीट लॉन्ग है, सिंगल बेड है। तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको अकेले ट्रैवल करना है, उस टाइम पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। उनको इस वाले बेड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में गैलरी का स्पेस खाली रहेगा। बट अगर उनके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे एक फ्लैप दिया है, ये वाला फ्लैप, जो कि ऐसे ऊपर हो जाता है और ये पूरा का पूरा बेड कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा पीस दिया है आगे के लिए, तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूं बंद और इसको ऐसे ऊपर लिफ्ट करना होता है और ये अंदर जाके सेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा सोफा पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया गाइज। अब पीछे चलते हैं, थोड़ा सा ओवरहेड दिखाता हूं पहले आपको। ये देखिए गाइज, कितने ब्यूटीफुली कर्व्ड ओवरहेड स्टोरेजेस दी गई है। बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाते हैं और इनमें मैग्नेट कैचर्स लगे हैं, तो इस तरीके से ये मैग्नेट कैचर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं। सिमिलरली इस तरफ भी आप देखेंगे एक ओवरहेड स्टोरेज इधर भी आ गया है, इसको बंद कर दिया। विंडोज गाइज, हाँ आप लोगों को पता है हम लोग एक्सपर्ट्स हैं इन विंडोज को ओपन करने में। आपने शायद ये विंडोज ओपनेबल देखी ही नहीं होंगी किसी और बिल्ड में, तो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा लॉक है, इस लॉक को रिलीज करना होता है और इसको आगे पुश कर देते हैं तो हमारी विंडोज हो जाती है ओपन। इस तरीके से सारी विंडोज इस गाड़ी में ओपनेबल है। ये देखिए ये वाला मेरा मॉस्किटो मैश आ गया और अगर मैं इसको पूरे को नीचे कर दूं तो ये बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टेन है। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर्टेन है, पूरी गाड़ी ब्लैकआउट हो जाती है। सारे कर देता हूँ एक बार, इस तरीके से हमारे कर्टेन सारे के सारे ब्लैकआउट हो जाते हैं। फिलहाल उस विंडो को भी बंद कर देते हैं। ये देखिए विंडो को बंद करना बहुत आसान है। तो ये हमारी विंडो बंद हो गई है। सारे के सारे ब्लैकआउट कर्टेन्स को मैंने डाउन कर दिया है। आगे भी एक कर्टेन दिया है प्रिवेसी के लिए, तो जब आप इस गाड़ी में सो रहे होंगे तो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रेल है, इस रेल में आपका कर्टेन्स चल रहे हैं। बाय द वे मेरे सर पे ये डोमेटिक का एसी है, दिस इज डोमेटिक एसी। इसका जो ओरिजिनल कवर है वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी चौड़ा कवर था और हम लोगों ने एक अपना खुद का कवर बिल्ड किया है। ये वाला कवर बिल्ड किया है, सारे कंपोनेंट्स हमने उसी से लिए हैं। जैसे ये जो उसका मीटर आता है जो रिमोट से चलता है, ये सब हमने इंस्टॉल कर दिया है और ये हम लोगों ने खुद ही इतना स्लीक सा बना दिया। जनरली जो इसका कवर होता है जो वो करीबन 2 से 2.5 इंच का होता है, ये अभी अप्रॉक्सीमेटली आधे इंच का है। तो आधे इंच में हम लोगों ने ये कवर सारा का सारा बिल्ड कर लिया है और इसको हम लोगों ने इंटीरियर्स के साथ मैच कर दिया है ताकि ये अलग सा ना लगे, ऑफ सा ना लगे। आपको मैं स्टोरेज वाली दिखाई चुका हूँ, इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं पीछे। यहाँ पे गाइज एक USB चार्जिंग सॉकेट आ गया है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं USB केबल लगा के। एक सरप्राइज़ है आपके लिए, एक बटन दिया है यहाँ पे, ये देखिए बटन। अब इस बटन को मैं दबाता हूँ, देखिए, और आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक बॉक्स खुलना स्टार्ट हो गया है और वाला हमारा जो टेलीविज़न है, जो इस गाड़ी में टेलीविज़न इंस्टॉल्ड है, वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा इस और गाइज इस तरीके से मेरा टीवी बाहर आ गया है। सो अब गाइज अगर मेरे को टीवी देखने का मन है, ये रिमोट है जो ऑफ कोर्स ये टीवी बाय द वे क्लाइंट ने भिजवाया था, हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो मैंने ये रिमोट दबा दिया और अब ये टीवी यहाँ से ऑन हो गया है और आई कैन वॉच टीवी, आई कैन कनेक्ट दिस टीवी विद माई लैपटॉप एंड ट्रांसफ़र द डिस्प्ले देयर, सो ऑन सो फोर्थ। फिलहाल इसको कर देते हैं बंद और टीवी को कर देते हैं डाउन। अब जब टीवी देखने का काम पूरा हो गया तो ये अब पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा। रिमोट को उठा के रख देते हैं यहाँ। ये जो बर्नर आप देख रहे हो गाइस, ये आपने पहले भी देखा है, ये ग्लेन का गैस हॉब है जो हम स्टैंडर्ड ही ऑलमोस्ट हर गाड़ी में यूज़ करते हैं। गाइस जो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं है वो है फ्रिज। वो फ्रिज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने एक ट्रॉपिकूल का फ्रिज ले लिया है जो कि है 50 लीटर्स, कुछ इस तरीके से। इसमें आइस का चैम्बर अलग है
और बाकी का जो ये फ्रिज जैसे होटल्स में होता है वैसा वाला फ्रिज है, मगर ये डीसी कंप्रेसर वाला फ्रिज है गाइज, ये घर वाला फ्रिज नहीं है, ये डीसी कंप्रेसर पे चलता है। दिस इज़ करेंटली वर्किंग ऑन 24 वोल्ट्स डीसी। उसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो नीचे हमारे पास यहाँ पे एक स्टोरेज आ गई है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा इधर हमारे पास स्टोरेज आ गई है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। गाइज रीडिंग लाइट्स दी हैं, कुछ इस तरीके की रीडिंग लाइट है, एक इस तरफ आ गई है, एक उस तरफ आ गई है। ये भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये ऑन हो गई गाइज, रीडिंग लाइट ये आ गई है। तो इस तरीके की रीडिंग लाइट्स आ गई हैं। इधर भी स्टोरेज आ गई है गाइज, इसको अभी दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा बाद में दिखाऊंगा। ये भी स्टोरेज आ गई है, यहाँ भी आप सामान रख सकते हैं। इस साइड में भी स्टोरेज आ गई है। ये हमारा सिंक है गाइज, तो गैस ऑफ इधर आ गया है, सिंक इधर आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक आप डिस्प्ले देख रहे हैं। सो गाइज आपको याद है बाहर मैंने आपको एक छोटी सी एक जेरी कैन जैसा कुछ दिखाया था, वो जेरी कैन इस यूनिट के लिए ही है। इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक डीजल हीटर जो इस पूरे के पूरे सिंक के नीचे है, और बाहर उसका डीजल स्टोरेज कैपेसिटी थी। ये एक डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे आपका डीजल हीटर का डिस्प्ले आता है, यहाँ से गर्म हवा को गाड़ी के अंदर भेजेगा। और डीजल हीटर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा डीजल हीटर इंस्टॉल्ड है, फिलहाल डिस्कनेक्ट किया गया है, सर्दियाँ नहीं हैं, गर्मियों का मौसम है, फिलहाल इसको डिस्कनेक्ट किया है। कुछ नहीं करना, ये जो कपलर है इसके साथ, इस कपलर के साथ वो वाला कपलर ऐड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा चल जाएगा। ये जो हम लोगों ने सिंक डाला है गाइज, ये हॉट एंड कोल्ड दोनों सपोर्ट करता है। ये यहाँ पे है, ये हॉट एंड कोल्ड सपोर्ट करता है, और देखिए इस तरीके से चलता है। इसके अलावा गाइज इसका ये जो शावर हेड है ये रिमूवेबल है, ये देखिए कुछ इस तरीके से देखिए। तो इसमें ये वाला फ्लो भी आता है और इसमें ये वाला फ्लो भी आता है। इसको ऊपर कर देते हैं, अभी पंप हमारा ऑन है। फिलहाल मैं आपको और एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरेज है गाइज, ये पूरी स्टोरेज है। इस गाड़ी में एक हिडन स्टोरेज भी है जिसके लिए क्लाइंट ने बताने से मना किया है, तो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे है, तो इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। अब मेरे पीछे है गाइज इस गाड़ी का वॉशरूम, और वॉशरूम में चलते हैं। इस तरीके से हमारा हैंडल, ये फ्लूटेड ग्लास लिया गया है। ये जो फ्लूटेड ग्लास है ये थोड़ा सा एलिगेंट सा लुक देता है पूरी गाड़ी को। अंदर चलते हैं गाइज। ये इस गाड़ी का वॉशरूम है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऊपर मैक्स फैन लगा है जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये वॉशरूम है, बड़ा सिंपल सा वॉशरूम है। ये इसका WC है। WC के अलावा आप ये देखेंगे ये पूरे के पूरे इसमें ड्रेन चैनल्स हैं। यहाँ पे एक पूरा का पूरा मिरर इंस्टॉल्ड है। ये हमारी एक वैनिटी है। वैनिटी में नीचे हम लोगों ने छोटा सा एक स्पेस दे दिया है जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं। फिलहाल ये जो WC है, ये WC का पैनल है, इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का इसका पैनल है। इसमें आपके पास 4 मोड आ जाते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड, वाटर इन एंड एम्प्टी। तो ये 4 मोड आ जाते हैं। अभी इसकी हम लोग टेस्टिंग करके इसको फिक्स कर रहे हैं। अगर हम शावर की बात करें गाइस, तो इस तरीके का शावर हेड आया है, अपनी मेरी पुरानी अल्ट्रा T7 में भी देखा है, और इस वाले शावर हेड के ऊपर ये आपको शावर मिल जाता है। सो इस तरीके का वॉशरूम है इसका। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे बताना। ये थी ओवरऑल गाड़ी। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? मैंने कोशिश करी है कि इसमें हर वो डिटेल कैप्चर करूं जो आपके मतलब की है, जो आपको आपके काम आएगी, जो आपको अच्छी लगेगी। वो सारी की सारी डिटेल्स हम लोगों ने कैप्चर कर ली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे procamperindia@gmail.com पे ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझसे अगर गाड़ी बनवाना चाहते हैं, अगेन procamperindia@gmail.com पे मुझे प्लीज़ कनेक्ट करिए। विदिन 24 to 48 आवर्स हम लोग रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं हर ईमेल की, और 100% ईमेल्स का हमारे यहाँ रिप्लाई होता है। तो प्लीज़ बेफिक्र होकर आप ईमेल करिए। गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल कन्वर्जन्स हैं जो आने वाले हैं। आप मिस ना कर दो वो वीडियोस, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। बाय बाय।